ये कहानी है एक जंगल की। वहाँ एक कौवा रहता था। आप जानते हैं ना, कौवे का रंग बड़ा काला सियाह होता है। मगर वो बड़ा खुश था। अपनी जिंदगी को बड़े मजे से गुजार रहा था। तरह तरह के खाने खाता और रात होती तो किसी भी खुशबूदार दरख्त के नीचे रात बसर कर लेता। अचानक उसकी नज़र एक सफ़ेद कबूतर पर पड़ी। वो सोचने लगा, मैं काला और ये सफ़ेद, ये कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा एलजी रहा है। मुझसे ज़्यादा तो ये खुश होगा। अब इस ख्याल में ये परेशान रहने लग गया और उसे रात को नींद भी ना आए। एक दिन वो कबूतर के पास पहुंचा और कहा, तुम कितने खुश नसीब हो। तुम्हारा रंग सफ़ेद है और मैं तो काला हूँ। तुमसे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। कबूतर ने कहा, पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मैं हैरान हो गया कि तोते के तो दो रंग हैं और मेरे पास तो एक ही रंग था। तो तोता ज्यादा खुश नसीब है, वो ज्यादा खुश है, वो ज्यादा लाइफ की एंजॉय कर रहा है। अब कौवा कबूतर को छोड़कर तोते के पास चला गया। कहा, तोते तुम तो ज्यादा लाइफ को एंजॉय करते होगे, कितने खुश होगे कि तुम्हारे पास दो रंग हैं जिस्म पर, तुम्हारी बॉडी बहुत खूबसूरत लगती है। तोता कहता है कि पहले तो मैं लाइफ को बड़ा एंजॉय करता था कि वाकई बड़ा खूबसूरत हूँ, लेकिन जब मैंने मोर को देखा ना, कि मोर तो बहुत सारे रंग लिए हुए हैं, इतना खूबसूरत है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब कौवा उड़ते उड़ते पहुंच गया मोर के पास। मोर चिड़ियाघर के एक पिंजरे में मौजूद था। पहले तो कौवा इंतजार करता रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग मोर को देखने के लिए आए हुए थे। जब सारे लोग देखकर चले गए तो कौवा मोर के पास गया और मोर से कहा, ए मोर, तुम ये तो बताओ कि तुम कितने खुश हो, कितने रंग हैं तुम्हारे पास, तुम कितने खूबसूरत हो। मोर कहता है, हाँ, मैं पहले तो यही समझता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन फिर मैंने गौर किया कि इसी खूबसूरती की वजह से तो मैं चिड़ियाघर में कैद हो गया हूँ। रोजाना हजारों लोग मुझे देखने आते हैं, लेकिन मैं आज़ाद नहीं हूँ। और फिर मैंने बहुत गौर किया कि वो कौन सा परिंदा है जो चिड़ियाघर में कैद नहीं है। तो फिर मुझे समझ आई कि कौवा ही ऐसा परिंदा है जो कैद नहीं है, उसको कोई कैद नहीं करता। तो नाजरीन, कौवे ने जब ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि मैं भी अपनी जगह पर वाकई खुश नसीब हूँ। अब यहाँ बज़ाहिर तो ये एक फर्जी वाकया है, लेकिन अगर आप इसको अपनी जिंदगियों पर रखकर देखें, अपने बारे में सोचें, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब हम अपने से किसी ज्यादा वाले को देखते हैं ना, तो हमें अपनी चीजें कमतर लगने लगती हैं। अपना घर छोटा लगने लगता है, अपनी साइकिल, अपनी मोटर बाइक, अपनी गाड़ी कमतर लगने लगता है जब हम किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं, किसी का बड़ा घर देखते हैं। जो है उस पर खुश नहीं होते, शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि शिकवा करते हैं, नाशुक्री करते हैं। इस तरह जिंदगी नहीं गुजरेगी। अगर आप हमेशा अपने से आगे वालों को देखते रहेंगे तो परेशानी रहेंगे। अगर अपने मवाजना करना ही है तो अपने से कमतर लोगों को देखें ना। कई लोग बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको खुशहाल रखा है। जी हाँ, अब भी हम लाखों करोड़ों से अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें तो आगे वालों को देखकर कमतर महसूस करना होता है। शुक्र अदा कीजिए और सुभान अल्लाह, मेरे रब का तो वादा भी है ना कुरान पाक में, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। तो जब आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते ना कि या अल्लाह तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया, तो वो और अता फरमाता है। तो नाजरीन, ये एक छोटी सी हिकायत है, इससे सबक हासिल करें, शुक्र अदा करें, नाशुक्री करना छोड़ दें।